वहीं राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा की सस्ती दरों पर सुलभ यात्रा के विजन को धरातल पर उतारने के लिए रोडवेज में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। कुशल नेतृत्व, श्रेष्ठ तरक्की और नवाचार के लिए मुख्य बिंदु होता है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा। इन्होंने लगातार जब से सीट पर आए हैं लगातार नवाचार किए हैं, राजस्थान रोडवेज को एक ऊंचाइयों तक लाने का इन्होंने प्रयास किया है। हमसे बात करेंगे किस तरह से सर क्या कुछ आपने नवाचार किए, जिस तरह से राजस्थान रोडवेज को आपने धरातल से ऊपर उठा के लाए हैं, किस तरह से क्या कुछ? देखिए, राजस्थान रोडवेज जो है हमने कोशिश की है कि राजस्थान के जो दूरस्थ एरिया तक भी हमारे पैसेंजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड हो और सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था हो। इसके लिए हमने महसूस किया कि कुछ बेसिक्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी आती है। तो एक तो हमारी फ्लीट लगातार कम हो रही थी, तो हमने जैसे ही ज्वाइन किया हमने नई फ्लीट्स इसमें शामिल करी। हमारी बसें जो हैं कंडम हो गई थी, उनको हटाया हमने, नई बसें हमने इंट्रोड्यूस की। तो दूसरा, हमने लग्जरी सेगमेंट्स जो जयपुर से दिल्ली, जयपुर से जोधपुर, वॉल्वो बसों का इनका वो लगभग खत्म हो गया था, उसमें हमने लग्जरी सेगमेंट्स को हमने अपग्रेड किया। जयपुर दिल्ली रूट्स को हमने वापस रिवाइव किया। सर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन था ग्रामीण क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्र में जहां कम जो खर्चा है उसमें यात्रा सुलभ कराना। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपकी वाहवाही हो रही है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से आपका नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व, कहाँ तक जैसे राजस्थान रोडवेज जो रेवेन्यू था पर डे का लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 1 करोड़ प्रतिदिन जो बढ़ोतरी है की गई है, लेकिन सीमित संसाधनों में संसाधन उतने ही हैं और लगातार आप रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो क्या कुछ कैसे देखिए, ये बात सही है। राज्य सरकार की जो बजट घोषणा है उसके इम्प्लीमेंट्स और उनकी गाइडेंस में ही हम ये सब काम कर रहे हैं। और हमें जो मैंडेट दिया है, जो हमें गाइडेंस और निर्देश हमें मिले हैं, डायरेक्शंस मिले हैं, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और सरकार हमें पूरा भरपूर सहयोग दे रही है। चाहे नई बसेज हों, पिछली बजट घोषणा में भी दिया, इस बजट घोषणा में भी हमें नई बसेज जीसीसी मॉडल पे उन्होंने अवेलेबल कराने के लिए कमिटमेंट किया है और हम लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा, जैसा मैंने आपको बताया, डीलक्स सेगमेंट हमारा काफ़ी बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने बस स्टैंड्स जो हैं उन पे भी हम काफ़ी पीपीपी मॉडल पे बस स्टैंड हम डेवलप करने जा रहे हैं। पहली बार बिल्कुल मॉडर्न बस पोर्ट आपको दिखेंगे। अब पाइपलाइन में है, चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन 100% हम 1-2 महीने के अंदर इसको धरातल पे ले आएंगे। हम टेंडर जारी कर देंगे और आप देखेंगे आने वाले टाइम में मॉडर्न बस स्टैंड्स आपको पूरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फेज में हमने 10 बस स्टैंड जैसा घोषणा की है, उन पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक नवाचार ये भी किया था कि हम जो हमारी बस एजेंट, बस सारथी स्कीम जो चल रही है, उसमें हमें कई खामियां देखने को मिल रही थी, उसमें काफ़ी हमें WT केसेस मिल रहे थे। तो हमने वित्त विभाग की जो परमिशन है उसकी पालना में हमने सिविल डिफेंस के कार्मिकों को हमने बस एजेंट्स की जगह रिप्लेस करना शुरू किया। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आज की डेट में लगभग हमारे 280 के आसपास हमारे बस सारथी की जगह और कंडक्टर की जगह के साथ साथ हमारे सिविल डिफेंस के वर्कर्स भी काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं।